नमस्कार दोस्तों। जैसा कि झारखंड का जो विधानसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ लगभग 2 फेजेस में और फाइनली 23 नवंबर जो आज का दिन है और आज रिजल्ट्स जो भी आने वाला था, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर झारखंड की राजनीति में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जो मेन लीड पार्टी थी वो आपका जेएमएम और कांग्रेस का एक ब्लॉक था जिसको इंडिया ब्लॉक हम कह सकते हैं। देन उसके अदर्स में अगर हम बात करेंगे तो एनडीए का ब्लॉक मतलब बीजेपी और उसके साथ साथ और भी अदर्स पार्टी थी दोस्तों। अगर हम बात करेंगे झारखंड में सीएम फेज का तो देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चेहरा है। एक तो आपका हेमंत सोरेन, देन आपका चंपाई सोरेन और तीसरा है आपके बाबूलाल मरांडी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार बनते हुए दिख रहा है वो यह है दोस्तों आपका कि जेएमएम का जो सरकार है वो बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चंपाई सोरेन का तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही चंपाई सोरेन जेएमएम पार्टी से थे। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जब हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो 4-5 महीनों के लिए चंपाई सोरेन को सीएम बनाया गया। फिर जैसे ही ये जेल से बाहर आते हैं तो इनको सीएम पद से हटा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चंपाई सोरेन ज्वाइन किसको कर लेते हैं तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी के साथ अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे तो झारखंड के पहले सीएम हैं, ठीक है। तो अब होता ऐसा है कि अगर हम टोटल झारखंड की असेंबली में 81 सीट्स की बात करेंगे तो कुछ सीट ऐसा होता है जो हॉट सीट होता है। लोगों को ये रहता है कि जो ऑलरेडी सीएम है तो क्या वहाँ से जीत रहा है कि हार रहा है, किस तरह का क्या एनालिसिस चल रहा है। और इस बार झारखंड का एक तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर था जयराम कुमार महतो के नाम से, जिसका पार्टी था जेएलकेएम के नाम से। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राइट नाउ क्या लीड है और इसके साथ साथ जो हॉट सीट है वहाँ पर क्या कंडीशन है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, यहाँ पर क्लियर ये बताया जा रहा है कि जो राइट नाउ अगर हम बात करें जेएमएम का सीट का तो टोटल आपका 33 है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे बीजेपी का तो 22, देन आपका कांग्रेस अगर आपका मानेंगे तो 16। तो इधर आप देखिए एक ब्लॉक ये हो गया, देन आपका एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक, देन आपका एक ब्लॉक, मतलब टोटली दोस्तों अगर हम बात करें तो 33 + 16 + 5 + 2 अगर इसको हम जोड़ देंगे तो लगभग आप मान के चलिए कि 50 के प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर 81 सीट है टोटल झारखंड में विधानसभा का तो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए 41 सीट चाहिए। तो इस हिसाब से 33 और +16 दोनों को जोड़ दिया जाए तो सरकार किसका बन गया तो इंडिया ब्लॉक का, मतलब कि जेएमएम और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बन गया। लेकिन अब लोगों का नज़र क्या था, लोगों का नज़र था वो था जेएलकेएम पार्टी के ऊपर में और स्पेशली जयराम कुमार महतो जो 2 विधानसभा से लड़ रहे थे। पहला था डुमरी और दूसरा था बेरमो। तो बेरमो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अनूप सिंह करके कुछ नाम था उनका, तो वो वहाँ से लीड कर गए। लेकिन अगर हम डुमरी की बात करेंगे तो डुमरी में जयराम कुमार महतो अभी तक लीड कर रहे हैं। तो चलिए उनका हम रुझान थोड़ा सा देख लेते हैं और बाकी जो हॉट सीट है उन चीज़ों को भी हम लोग राइट नाउ देख लेते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर जाएंगे आपका इस पार्टिकुलर सिचुएशन में तो यहाँ पर आपको देखिए क्लियर मिलेगा कई सारा जो इम्पोर्टेंट जो हॉट सीट है। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल पहले हम बात करेंगे चलिए आपका कि गांडे की सीट का। गांडे की सीट की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज गांडे की सीट से जो राइट नाउ अगर हम कह सकते हैं कि जो एमएलए की प्रत्याशी थी वो कल्पना सोरेन थी और जो इनफैक्ट हेमंत सोरेन की वाइफ है जेएमएम पार्टी, और ये यहाँ से लगभग अभी दोस्तों लीड कर रही है। और अगर इनकी हम लीड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1073 वोट से लीड है और टोटल 21 राउंड यहाँ पर होना है। 15 राउंड अब तक हो चुका है और जो मुनिया देवी है वो बीजेपी पार्टी से है। बट यहाँ पर 1073 वोट से कौन लीड कर रहा है तो कल्पना सोरेन जो है ये लीड कर रही है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट और सीट था जिस सीट का नाम है दोस्तों आपका बरहेट, ये जो बरहेट है आपका, तो अगर हम बरहेट की बात करेंगे तो बरहेट से हेमंत सोरेन आगे निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो टोटल राउंड्स होना है एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल राउंड कितना है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल राउंड है वो आपका 20 राउंड है यहाँ पर, बट 20 राउंड में 13 राउंड हो चुका है और लगभग 21,861 जो आपका वोट है ये वाला ये यहाँ से लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन ये दोनों आगे निकल रही है, ये दोनों लीड कर रही है, ठीक है। और सरकार तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का बन ही रहा है। लेकिन इसी बीच में एक और जो हॉट सीट है जिसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हुआ, कई सारे जो एक्सपर्ट है वो हमेशा उसके बारे में बोलते भी रहे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे एक सीट का तो वो था दोस्तों आपका डुमरी का सीट, वो था दोस्तों आपका क्या डुमरी का सीट। और यहाँ पर अगर हम डुमरी की सीट की बात करेंगे तो अब तक का जो यहाँ का रुझान है अगर हम बात करें तो डुमरी सीट में आप देख लीजिए कि यहाँ से जो है जयराम कुमार महतो जेएलकेएम पार्टी ये यहाँ से लीड कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से लीड कर रहे हैं।
और बाकी अगर हम वंस अगेन अगेंस्ट की बात करेंगे तो जेएमएम से बेबी देवी है। लगभग लीड की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 17 राउंड हो चुका है, टोटल यहाँ पर जो है 17 राउंड हो चुका है और कहीं ना कहीं 5,667 वोट के आसपास, यानी कि 5,667 वोट के आसपास यहाँ पर जो 17 राउंड हो चुका है और टोटल 21 राउंड होना बाकी है। तो जहाँ तक प्रिडिक्शन ये है कि डुमरी विधानसभा से जो एमएलए बनने वाले हैं वो कौन है, तो जय राम कुमार महतो जी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ही 21 राउंड तक ये लीड जो है टिका हुआ रहेगा। तो हम बुलाते हैं एक व्यक्ति जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है इस मामले में, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं दोस्तों। आइए तो सुजन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड का जो इलेक्शन हुआ और यहाँ पर लगभग आपका जयराम कुमार महतो जिसका एक पार्टी था जेएलकेएम के नाम से, और ये काफ़ी ज़्यादा इस पोजीशन पे है और फैक्टर ये था कि ये तीसरा विकल्प बनेगा झारखंड का। तो आपको क्या लगता है कि 21 राउंड है टोटल, 17 राउंड हो चुका है और अभी ये लीड करे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये फाइनली डुमरी के एमएलए बनेंगे कि नहीं? सर मुझे ये स्टैट देख के लगता है ये फाइनली बन जाएंगे, क्योंकि 21 में से अगर 17 आ गए ऑलरेडी और भी 5,667 वोट से लीड कर रहा है तो ऑलरेडी तो जीत ही गया है। 4 और जो है बाकी है, तो उससे तो लगता है कि आसानी से जीत जाएगा। मतलब ऐसा है कि इस बार जो झारखंड का विधानसभा रहेगा वहाँ पर कुछ उथल पथल देखने का सर बहुत देखने को मिलेगा। क्या नाम है उसके, बोले आप सर? जयराम कुमार एग्रेसिव और इतना जुनून वाला है, लगता है कि झारखंड का पूरा जो जनता है उस और इस बार का पॉलिटिक्स में ये भी था कि हालांकि जो जेएमएम और कांग्रेस का जो भी पार्टी है इंडिया ब्लॉक वाला, तो लास्ट इलेक्शन से इस बार ज़्यादा सीट लाया गया है। बट इस बार राजनीति में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो जेएलकेएम पार्टी और जयराम कुमार महतो। हमको तो लग रहा है कि रांची का जो विधानसभा वो हिलेगा, ऑलरेडी हिल गया है सर, देख नहीं रहे सर। मतलब झारखंड में हर कोई व्यक्ति इस बंदे के ऊपर बात कर रहा है, जयराम कुमार महतो के बारे में। जब हम लोग थोड़ा एनालिसिस देख रहे थे तो वहाँ के खुद जो हेमंत सोरेन जो वहाँ का मेन है, तो मान लीजिए उसका अगर रैली वैली हो रहा तो भीड़ नहीं है, लेकिन इसके नहीं है, इस तरह का कंडीशन था। भारी भरकम भीड़ है, मतलब गांव देहात से आ रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सक रहे हैं इनके बारे में कि ये जो है दोस्तों, एक मिनट, ये जो है दोस्तों ये आपका फ्यूचर ऑफ झारखंड मतलब के बन, हाँ, नया एक युवा है और इतना इनके आवाज में इतना भारी भरकम तेज है, इसको भर भर के वोट देगा मुझे लगता है। ऑलरेडी तो 2024 का था इलेक्शन, अब आने वाला जो 2029 होगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है झारखंड के लिए। विधानसभा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया देखने मचने वाला है, कुछ ना कुछ तहलका मचने वाला है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगला क्या होने वाला है रणनीति। हालांकि धूम तो मच चुका है ऑलरेडी, हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ झारखंड के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये एनालिसिस थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। अगर हम सारी जगहों पे अलग अलग पार्टीज लीड कर रही है, बट हमारा मेन चिंता था क्या कि जो नया विकल्प है उसका चिंता था और वो वहाँ से लीड कर रहा है दोस्तों। और आपको सामने हम दिखाएं कि लगभग जो भी 13-17 जो 16-17 राउंड हुआ तो उसमें अभी तक लीड है दोस्तों। सो जिस तरह का झारखंड का जो रिजल्ट आया, खासकर आपका असेंबली का इलेक्शन और इसके साथ साथ आपका 3 बहुत बड़ा फैक्टर, और उस 3 बड़े फैक्टर्स में एक जो बहुत बड़ा नाम था वो आपका जयराम कुमार महतो का था। लेकिन अगर हम बात करें अपने इस वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एनालिसिस का, कि आखिर देखिए क्या वो कारण है जिसके माध्यम से अगर हम बात करें हेमंत सोरेन का दोबारा से सरकार वहाँ पर बना है, और इसी के साथ साथ क्या वो कारण था जिससे एनडीए का जो ब्लॉक था वो पिछले बार के मुकाबले में इस बार फीका पड़ चुका था। देखिए एक तो बिल्कुल तय है कि हमारे ही देश में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जात पात का जो मैटर है वो रहता ही है ऑब्वियसली, और उसका एक वोट बैंक भी रहता है। तो अगर हम झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड राज्य जो बना था तो उसका सबसे बड़ा कारण था जल जंगल और ज़मीन। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ट्राइबल पीपल्स हो गया, देन वहाँ पे कुड़मी समाज हो गया। तो हेमंत सोरेन जिस पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो एक ट्राइबल मतलब कि कह सकते हैं कि बेल्ट है। तो इस बार दोबारा फिर से उनको मौका मिला है, लेकिन अब उनको मौका मिला है बट उनको काम करना होगा, ये सबसे बड़ा मतलब कि सत्य बात है। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वंस अगेन है आपका जयराम कुमार महतो। उसका रीज़न क्या है हम बता देते हैं आपको दोस्तों, कि जैसे ही अगर आप इस एनालिसिस की बात कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट मतलब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर एनडीए का जो ब्लॉक है, खासकर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का,
तो यहाँ पर इनका सीट में देखिए कमी आया है कहीं ना कहीं। इस कमी के आने का कारण क्या था कि वो जो लोकल इश्यूज था उस पर बात हो सकता है नहीं हुआ होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर बीजेपी जो है कह सकते हैं कि जीती है, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए जहाँ जहाँ पे जीता गया है वहाँ पर क्या था कि जो जेल केएम पार्टी के जो मुखिया हैं जयराम कुमार महतो, उनका वहाँ पर फैक्टर नहीं था। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं बरकट्ठा का, देन आपका बरही हो गया, इसी के साथ कह सकते हैं आपका कि फिर हज़ारीबाग का एक एरिया हो गया, देन इसके बाद बड़का गांव हो गया आपका एक जगह। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या था कि जयराम का फैक्टर नहीं था जहाँ पर बीजेपी निकली है, ठीक बात है। और जहाँ जहाँ पर फैक्टर था वहाँ पर क्या हुआ है कि जेएलकेएम पार्टी ने कांटे का टक्कर दिया, मतलब कि जयराम का जो पार्टी कांटे का टक्कर दिया है। तो इससे एक फ़ायदा क्या हो गया, वो इंडिया ब्लॉक को फ़ायदा हो गया, मतलब आपका जेएमएम आरजेडी कांग्रेस ये जो मिल के लड़ रही। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ वहाँ पर जयराम का बहुत बड़ा फैक्टर था। एक वो पार्टी थी जिसको फ़ायदा हुआ, एक वो पार्टी थी जिसको नुकसान हुआ। और साथ साथ अगर हम बात करें जेएलकेएम पार्टी का, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी था सोशल मीडिया पे वो और दुगना हुआ है। अब देखा ये जाएगा कि डुमरी विधानसभा से जो वो जीत करके रांची असेंबली में जाएंगे तो वहाँ पर अब उनका मुद्दा क्या होगा। हालांकि आपने उनका भाषण सुना था कई बार जेसीबी के ऊपर या कह सकते हैं आपका स्कॉर्पियो के ऊपर। अब वो मान लीजिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनका मुद्दा क्या होगा, क्या वो वही मुद्दों पे बात करेंगे जो मुद्दों पे उन्होंने वोट लड़ा है। और देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं तो आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज आपका स्टेट लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, लाइक एमएलए का चयन कैसे होता है, लाइक उसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज़, देन इसके साथ साथ आपका स्टार प्रचारक कौन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो ये सारी एंगल आपको देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो जो डायनेमिक पोर्शन पे जो करंट अफेयर पे चल रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका स्टैटिक है, जो आपका फिक्स पॉलिटी है, जो आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर एक तो क्लियर हो गया है कि जो भी पार्टिकुलर रुझान आया या जो भी पार्टिकुलर रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ, तो जनता ने इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दे के ये कह दिया है कि अब आपको मुद्दों पे काम करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो जीत गई और चली गई, उसके बाद वो मुद्दों पे काम नहीं करेगी। अगर वो मुद्दों पे काम नहीं करेगा तो हो सकता है आने वाले जो 4-5 सालों के बाद फिर जो इलेक्शन होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग परिणाम दिखेगा। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ है वो इस बात से नहीं मुकर सकती है कि इस बार का जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो जेएलकेएम पार्टी जयराम कुमार महतो था। और मैंने अपनी इसी एनालिसिस में आपको ये समझाया कि कहाँ कहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं बीजेपी कमज़ोर पड़ी और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे जो इंडिया का ब्लॉक था वो मजबूत पड़ा। जिस प्लेसेस पे इंडिया का ब्लॉक मजबूत पड़ा है वहाँ पर जेएलकेएम पार्टी के जो प्रत्याशी उसको बराबर और कांटे का टक्कर दिए हैं। चाहे वो देख सकते हैं आपका बेरमो हो, देन इसके बाद आपका कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन था वो एरियाज़ हो, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि यहाँ पर देखिए अब रिसेंट्स में आप कह सकते हैं कि 4:45 ठीक आज के समय में मोदी जी का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने झारखंड के लोगों को और साथ साथ उनके सपोर्ट्स को लेकर एक ट्वीट भी किया है। और इसी के साथ साथ जो वहाँ की लीडिंग पार्टी है जेएमएम लेड अलायंस, जैसे कि कांग्रेस और भी जो चीज़ें हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी इन्होंने जो है ट्वीट किया है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए बिकॉज देश के प्रधानमंत्री हैं, जीत हार तो बराबर है। लेकिन फिर से दोस्तों एक और बात कि इस बार जो है आपका जेएलकेएम का बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है और इसको नज़रअंदाज कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और हम एनालिसिस को देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखेगा एक और एनालिसिस में कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सीट थी। जैसे अगर हम बात करें कि बगोदर नाम का जो सीट था, तो बगोदर नाम के सीट में देखिए आपका कि बीजेपी लीड हुआ, मतलब वहाँ जीता है ये। और एक और थे विनोद कुमार सिंह जी जो सीपीएम पार्टी से थे, लगभग आप देखिए कि लगभग 31,037 वोट के आसपास इन्होंने लीड किया है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बना, हालांकि यहाँ पर भी जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी थे। इसी के साथ साथ बरहेट जो खुद हेमंत सोरेन लड़े, तो वहाँ पर आप देख लीजिए 39,791 वोट, यानी एक बहुत बड़ा मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर जीता है। देन इसके बाद देखिए बड़का गांव में देखिएगा क्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जयराम का फैक्टर नहीं था, जिसके वजह से देखिए यहाँ पर जो लीड की है वो आपका सिंपल बीजेपी लीड की है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अंबा प्रसाद थी, तो यहाँ पर उतना बड़ा लीड नहीं हुआ है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे बरकट्ठा का, तो बरकट्ठा में देखिए अमित कुमार यादव जी जो बीजेपी पार्टी से हैं,
लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि यहाँ पर इस मतलब कि यहाँ का जो है ना मतलब काफ़ी मज़ेदार था कह सकते हैं। पहले क्या था कि जो जानकी प्रसाद यादव हैं वो पहले लीड पे थे, ठीक है। उसके बाद फिर अमित कुमार यादव वो लीड पे थे। हालांकि यहाँ पर अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो टोटल 23 कह सकते हैं कि 23 राउंड का मतलब कि पूरा काउंटिंग चला था, तो जिसमें 20 राउंड तक जानकी प्रसाद यादव थे। उसके बाद फिर अमित कुमार यादव जो है उसको लीड कर गए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, हालांकि रिजल्ट इन प्रोग्रेस है, बट कहीं ना कहीं अमित कुमार यादव जो उन्होंने जीत दर्ज कर लिया है अभी का जो करंट अपडेट है। तो लगभग आप देख लीजिए दोस्तों कि 3750 वोट से उन्होंने जीता है। इसी के साथ साथ और भी जो कुछ इम्पोर्टेंट मतलब के एरिया है, जैसे कि चंदन कियारी में उमाकांत राजक जी, और यहाँ पर आप देखिएगा कि जेएमएम और अर्जुन मतलब कि राजवर। आप खुद ही देख लीजिए कि जेएलकेएम पार्टी ये सेकंड नंबर पे आई है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एनडीए ब्लॉक वाला पार्टी थे तो यहाँ पर फीका पड़ा। तो कहीं ना कहीं जयराम का फैक्टर बहुत बड़ा रहा है इस बार के विधानसभा के इलेक्शन में, तो उनको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर हम खुद बात करेंगे कि जेएलकेएम के जो विधानसभा जो है और वहाँ के जयराम कुमार महतो जो बने हैं, तो इनफैक्ट आप देखिए जेएलकेएम पार्टी जिनके साथ जेएमएम थी, इसके बाद 10,945 वोटों से इन्होंने जो है जीत डिक्लेयर किया है। तो यहाँ तक था दोस्तों कि झारखंड असेंबली का परिणाम राइट नाउ। चलिए ठीक है, सीट बन चुका, इलेक्शन भी मतलब कि कंप्लीटेड हो चुका, काउंटिंग भी लगभग कुछ कुछ सीटों पे बाकी है। अब बात है, मुद्दा ये है कि अब सदन में क्या होता है, क्या वो किस मुद्दे पे बात होता है, देन इसी के साथ साथ अब आगे का रणनीति क्या होगा, क्योंकि जयराम को कई सारे लोग सुनने वाले रहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों के सदन में क्या होता है। इसी तरह से मैं रुखसत लेता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। मैम सूजन है क्या? हो गया।